नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में। अभी की बड़ी खबर यूपी टेट 2020 नोटिफिकेशन को लेकर है। यूपी टेट 2020 का नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, आपके जहन में सवाल होगा। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि पीएनपी के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। आपके जहन में यह भी सवाल है कि 7 मार्च 2021 को परीक्षा होगी या नहीं, कि परीक्षा स्थगित कर दी गई है। मैं आप सभी को बता दूं कि पीएनपी के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है, पीएनपी का कहना है कि जो शासन को प्रस्ताव भेजा गया था उस पर अभी तक मुहर नहीं लगी है, अर्थात शासन का मार्गदर्शन नहीं मिला है। इस कारण से अभी तक यह निश्चित नहीं हो पाया है कि 7 मार्च 2021 को परीक्षा होगी या नहीं, अभी डिसाइड नहीं है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सूत्रों ने जानकारी दी है, जो पीएनपी के अधिकारियों का कहना है, उनका कहना है कि 7 मार्च 2021 को परीक्षा होने की संभावनाएं बहुत कम है। आप मान कर चलिए कि 99% परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा पंचायत चुनाव के बाद होगी, लेकिन अभी 2-3 दिन का उम्मीद है। अगर 2-3 दिन के अंदर मुहर लग जाती है तो आवेदन की जो अंतिम तिथि है उसे कम कर दिया जाएगा। अगर आवेदन 30 दिन होना होगा तो आवेदन 20 दिन ही केवल होगा और परीक्षा 7 मार्च 2021 को करा लिया जाएगा, क्योंकि परीक्षा कराने को लेकर पीएनपी को बहुत सारे पत्र भेजे जा रहे हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर जो पत्र देख रहे हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सेवा में श्रीमान सचिव महोदय, परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज। आपको मालूम होगा कि जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द आने वाला है। लंबे इंतजार के बाद विज्ञापन जारी होने वाला है। अब विज्ञापन के संबंध में कल ही नोटिस जारी किया गया है। आज कई चैनलों के माध्यम से बताया गया, मेरे माध्यम से भी आपको बताया गया। मेरे माध्यम से आपको बताया गया था कि यूपी टेट के पहले जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा। अभी कुछ घंटे पहले मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है, चैनल पर वीडियो अपलोड है। इसके पहले भी मेरे द्वारा आपको बताया गया था। उसी के संबंध में यह पत्र पीएनपी को भेजा गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि विषय जूनियर स्कूलों में सहायक अध्यापक प्रधानाचार्य के विज्ञापन के पूर्व उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन कराए जाने के संबंध में महोदय बताया गया है। और यहाँ पर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। यहाँ पर लिखा गया है कि सादर अवगत कराना है कि श्री आर.बी. सिंह, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा आपको भेजे गए पत्र दिनांक 18/1/2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजन कराए जाने के संबंध में आदेश प्राप्त हुआ है। सूची हो कि प्रदेश के अनेक लाखों लाख प्रशिक्षु ऐसे हैं जो उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हैं। उनके लिए यथाशीघ्र उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन कराना नितांत आवश्यक है एवं न्याय संगत है, क्योंकि टीईटी 2020 का आयोजन नवंबर माह में होना था, जो कतिपय कारणों से लेट रतीफी का शिकार हो गया है, जिससे लाखों प्रशिक्षु योग्यता होते हुए भी भर्ती परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि भर्ती परीक्षा से पूर्व शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन कराया जाए। किसने पत्र लिखा है? यहाँ पर लिखा हुआ है भवदीय विक्रांत प्रताप सिंह, प्रदेश संयोजक, डीएलएस संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा। अब भर्ती को लेट कराने का प्रयास किया जा रहा है और सही भी है। देखिए, कुछ लोग जो टीईटी पास हैं वे कहेंगे भर्ती जल्दी आ जाए, और जो टीईटी पास नहीं है वे कहेंगे भर्ती लेट में आए। अब इस पत्र का मतलब है कि जो जूनियर हाई स्कूल लेवल की टीईटी होती है वह उत्तीर्ण नहीं है, तो उनके लिए अवसर समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इस भर्ती का इंतजार लंबे समय से था। इस पत्र में यही लिखा गया है कि यूपी टेट के बाद ही जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। अब यह कितना सही है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, मुझे आशा है। और इस वीडियो को शेयर करेंगे जिससे दूसरों को जानकारी प्राप्त हो सके। और मैं आपको बता दूं कि पदों की संख्या 1800 कर दी गई है। अगर यूपी टेट नोटिफिकेशन जारी होने, परीक्षा आयोजन और मार्कशीट जारी होने के बाद अगर भर्ती होती है जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, तो आप मानकर चलिए कि पदों की संख्या कुछ बढ़ सकती है। अगर 1800 है तो लगभग 3000 हो सकती है, ऐसी प्रबल संभावना है। क्या विज्ञापन फरवरी माह में आना चाहिए? फिलहाल अगर विज्ञापन फरवरी माह में नहीं आएगा
और यूपी टेट के बाद आएगा, तो 7 मार्च 2021 को जब परीक्षा का आयोजन नहीं हो पाएगा, परीक्षा का आयोजन पंचायत चुनाव के बाद अप्रैल या मई माह में होगा, उसके बाद परिणाम आएगा, तो इस भर्ती में काफ़ी विलंब हो जाएगा। तो एक समस्या और सामने आ जाएगी। समस्या क्या आएगी, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि यह भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाएगी, पूर्णतः फंस जाएगी। तो भर्ती कंप्लीट कराना है तो यूपी टेट के पहले नोटिफिकेशन आना चाहिए। अगर सभी को मौका देना है तो यूपी टेट के बाद नोटिफिकेशन आना चाहिए। आपकी क्या राय है, आप लोग क्या चाहते हैं? साथ ही 51,000 प्राइमरी शिक्षक भर्ती की बात है, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं 51,000 प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संबंध में मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है। देखिए, पदों की संख्या बढ़ सकती है, तृतीय काउंसलिंग नहीं होगी। आपको मालूम होगा, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जो 69,000 शिक्षक भर्ती में तृतीय काउंसलिंग की बात चल रही थी, उस पर विराम लगता दिख रहा है। अगर तृतीय काउंसलिंग नहीं होती तो 51,000 में जो रिक्त पद हैं वो भी ऐड हो जाएंगे, तो पदों की संख्या बढ़ जाएगी। सवाल है कि विज्ञापन कब आएगा? क्या विज्ञापन यूपी टेट के बाद आएगा या यूपी टेट के पहले आएगा? देखिए, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि यूपी टेट क्वालिफाई नहीं है, जैसे 2019 बैच के। अब 2019 बैच के जितने भी कैंडिडेट हैं, प्रशिक्षु हैं, डीएलएड कर रहे हैं, वे सभी चाहते हैं कि यूपी टेट के बाद आए भर्ती। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, कंप्लीट हो जाए तब भर्ती आए। अगर कंप्लीट के चक्कर में पड़ेंगे तो 2022 के बाद ही भर्ती आएगी, तो यह सही नहीं है मेरे हिसाब से। फिलहाल अगर 2019 वालों की मांग है तो उस पर भी सरकार विचार विमर्श करे और इनके लिए वैकेंसी भविष्य में निकाले। अगर इनको अवसर इस भर्ती में मिल सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या आपको लगता है कि 2019 वालों को इस भर्ती में अवसर मिलेगा? फिलहाल यूपी टेट में अगर विलंब होता है तो नोटिफिकेशन में भी विलंब होगा, 51,000 शिक्षक भर्ती में विलंब होगा। तो अभी तक की जो सबसे बड़ी खबर है कि 7 मार्च को परीक्षा नहीं होगी, यह सबसे बड़ी खबर है। और इधर पत्र भेजकर कहा जा रहा है कि परीक्षा जल्द से जल्द कराया जाए, जिससे जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में अध्यापक बनने का मौका मिले, जो प्रधानाचार्य की भर्ती आने वाली उसमें मौका मिले, क्योंकि यह विज्ञापन फरवरी माह में आएगा और परीक्षा तिथि 7 मार्च 2021 की है, तब भी इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर मार्च के बाद अप्रैल माह में यह भर्ती आती तो हो सकता था कि 7 मार्च को परीक्षा हो जाए तो आवेदन कर पाएँ, लेकिन दोनों तरफ से जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में ये लोग छट रहे हैं, जो नए कैंडिडेट हैं और जो यूपी टीईटी उत्तीर्ण नहीं हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपी टेट के बाद 51,000 शिक्षक भर्ती आएगी। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए पत्र भेजा गया कि यूपी टेट के बाद निकाला जाए, इस पर भी विराम लगता दिख रहा है। पूर्ण संभावना है कि यूपी टेट के पहले नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन शासन स्तर पर यह बात पहुंचती है, बड़े स्तर पर संघर्ष होता है, ज्ञापन दिया जाता है, तो हो सकता है कि जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन यूपी टेट के बाद आए। लेकिन एक समस्या और है, मैं आपको बताना चाहता हूं, हाई कोर्ट में जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के संबंध में याचिका दायर की गई है, क्योंकि जूनियर हाई स्कूल में लंबे समय से पद नहीं भरे गए हैं, तो इस कारण से काफ़ी समस्या हो रही है। शिक्षक नहीं है तो शिक्षा भी बाधित हो रही है, और जो छात्र हैं उन्हें शिक्षा अच्छी नहीं मिल पा रही है। तो आपको मालूम होगा कि फतेहपुर के एक लोग हैं, प्रबंधक हैं जूनियर हाई स्कूल शिक्षक, जूनियर हाई स्कूल के, उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। अब हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि जल्द से जल्द भर्ती की जाए, तो इसका भी असर है, दबाव है। तो मैं आपसे को बताना चाहता हूं कि 51,000 यूपी टेट के बाद आएगी, लेकिन जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती यूपी टेट के पहले आ सकती है, जो प्रबल संभावना है, जो जानकारी मिल रही है, जो हाई कोर्ट का दबाव है और जो शासन स्तर बात विचार विमर्श चल रहा है। आगे कोई जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।